तो और कौन करी? अन्य वो तो बेकार है। तुम फिर छोड़ दो इस बैच को। ठीक है, तू जा ना तू गेट मत खोल, इसी रेवा निकला हो जैसे जने खोल दे तू सीधा मुंह काट दे रहा है। चश्मा हट सी, बाकी तू जा रहे पक्की बात है बोल। चल ट्राई कर ला तू शू पहले तो पचका दे थोड़ा मुंह एक दो लाते हो मार थोड़ी हो जैसे पहले इतने छोटे मोटे कहाँ जैसे भी मैं और सर यार एक हो गया। वैसे मैं तो माता हूँ मैंने कल घर से करने के लिए टास्क दिया था, ये नंबर वाला दिखाना कल। अब देखो मेरी बात को समझो। देखो एक एक आप टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप क्या कहते हो? इनपुट, ठीक है। तो इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। मान लो आप नेम प्रॉपर्टी देते हो, एक ही लाइन में आइए। माउस चलना बंद हो गया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, बस। नेम इज इक्वल टू ABC, ID इज इक्वल टू ABC, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एंटर नेम, ठीक है। अब हम इस ID से उठा लेते हैं इसको, तो हमने लिख दिया ABC। ABC का मतलब ये इनपुट पूरा है। अब ये जो एट्रीब्यूट है, इनको हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज कहेंगे। यहाँ एट्रीब्यूट है, HTML में ये इनपुट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम ABC है, उनकी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, तो कौन आ जाएगा? ABC। अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ABC।
अब मैं दोनों तरह से यूज कर सकता हूँ। मैंने कहा ABC डॉट वैल्यू, तो ये वैल्यू उठा के देगा। और यदि मैं लिख दिया ABC डॉट वैल्यू इजिकल टू ओके, तो इसमें वैल्यू ओके आ जाएगी। तो किसी भी जावास्क्रिप्ट में प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डायरेक्ट इसका नाम लिख दो, तो ये बता देगा वैल्यू में क्या है। इसमें नई वैल्यू डालनी है तो असाइन कर दो। ऐसे मान लो मुझे टाइप चेंज करना है, तो मैंने कह दिया ABC का टाइप इक्वल्स टू क्या कर दो, रेडियो। तो अब ये इसको हटाकर इसको गोला कर देगा। किसको समझ में नहीं है यार? एक और कोई? ओह तुझे आ गया, ठीक है। नहीं, 60% फेम रखना चाहिए हमें। क्योंकि मैंने अलग किया ना अभी, तो एरर ही आ रही है, मतलब कर ही नहीं पा। कर सकते हो आप, इन जनरल आप कर सकते हो नहीं पा रहा था। नहीं, आगे वही जाएगा जिसकी जावा स्क्रिप्ट में हैंडल करना होगा तो आईडी काम आएगी। तो PHP में यदि आपको डेटा भेजना है तो नेम प्रॉपर्टी लगेगा। तो नेम और आईडी आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, आप कहाँ यूज कर रहे हो। आप जावा स्क्रिप्ट में सीधा मान लो आपने ABC आईडी नहीं दी तो नहीं उठेगा। जावा स्क्रिप्ट ये कहता है HTML का प्रत्येक टैग मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। तो जावा स्क्रिप्ट का प्रत्येक टैग मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को, प्रत्येक टैग की एट्रीब्यूट्स मेरे लिए प्रॉपर्टी कहलाएगी। प्रत्येक टैग के एट्रीब्यूट्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे, प्रॉपर्टीज कहलाएंगे। और किसी भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। अब जो नहीं, यहाँ जो लिखी हुई है उन्हीं को यूज कर सकता हूँ मैं, जो नहीं लिखी हुई है उन प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? ओह, तो अभी मान लो आप एक डिव है यार, ये चलना क्यों बंद कर रहा है? मरे बिना कि नहीं, स्वर को नहीं मिलना है, ठीक है। अभी एक डिव है ये, और इसकी आईडी D1 है। मतलब ऐसा डिव आईडी इजिकल टू D1, और इसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और स्लैश डिव बंद है। तो क्या यहाँ वैल्यू प्रॉपर्टी आएगी? नहीं, वैल्यू तो इनपुट की होती है। तो अब इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं होगी। मुझे इसके अंदर के कंटेंट को उठाना है, तो मैं यहाँ तो लिखूँगा div डॉट इनर HTML। मुझे केवल टेक्स्ट फॉर्मेट में उठाना है। अब इसका जो भी आईडी होगा, तो अब यहाँ div मतलब D1, फिर मैं D1 डॉट, केवल टेक्स्ट उठाना है तो इनर टेक्स्ट। मुझे उठाना है D1 डॉट इनर HTML, इनर टेक्स्ट हो गया। CSS यूज करना है तो मैं लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। अब स्क्रिप्ट कहाँ से आ गया? मान लो टाइटल प्रॉपर्टी यूज करना है तो टाइटल, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी। तो ऐसे कोई भी टैग जो स्टार्ट और बीच में कंटेंट को हैंडल कर रहा है, स्टार्ट और एंड के अंदर। इन जनरल हम इनर HTML या इनर टेक्स्ट लिखते हैं। इनर टेक्स्ट में HTML हैंडल नहीं होता, और इनर HTML के साथ हैंडल हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। आई क्या बात समझ में? तो हमें उन्हीं की प्रॉपर्टी को रीयूज़ करना है। बोलो, कल तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा था इनर HTML इनर टेक्स्ट, अब भी आया क्या? बस इतनी बात है। जब कहीं पर भी इनर HTML इनर टेक्स्ट है, इसका मतलब हम किसी कंटेनर टैग की बात करें, पैराग्राफ H1 H2 H3 D1 div, पैराग्राफ हो गया, TD का इनर हो गया, बटन का इनर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे किसी स्टार्ट और एंड टैग के बीच का उठाना है, देन वी ऑलवेज यूज इनर HTML। बात समझ में आई क्या? होप दिस इज क्लियर। किसी को इशू है क्या? ठीक है,
यहाँ तक में तो डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब मैं इसको पढ़ाने के जो पढ़ाया है मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। रीस्टार्ट करते हैं, फिर वही बात, एक क्लास में फोकस कर। गर्मी देख, तू वैसे ही कोई उसमें अच्छा खास परफॉर्म नहीं कर रहा, एटलीस्ट रिएक्ट में तो तू अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर। समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर हमारी हंसी मजाक सब अपनी जगह है, ये 1 घंटा पढ़ने का है जिसमें तुम 45 मिनट पढ़ते हो। अब क्या हो गया तुम्हारा? पंखा जला देता है उधर वाला, बाहर वाला, ये तो नहीं जले। मैंने कहा कि मैंने कहा पंखा बाहर वाला हाँ? ठीक है, अब गोम जी बताएंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल टू T1, ठीक है। आप नीचे एक डिव दिया हुआ है, आईडी इज इक्वल टू RS, ठीक है। और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। अब मैं यहाँ चाहता हूँ, मैं जैसे यहाँ लिखूँ RADIO, नीचे रेडियो बटन बन जाए। मैं इसे काट के चेक बॉक्स लिखूँ तो नीचे चेक बॉक्स बन जाए। तो मुझे क्या करना है, ऑन इनपुट पर एक इवेंट हैंडल करना है, एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन क्या करना है, RS डॉट इनर HTML, या इतना सारा कोड कौन लिखे, हम यहाँ एक बार फंक्शन कॉल कर देते हैं, डिड इट, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया दिस डॉट वैल्यू। दिस कीवर्ड का मतलब क्या है, ये खुद, दिस मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट इनपुट, इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी को भेज देना। मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और उसके अंदर डिड इट नाम के फंक्शन को मैंने समझाया। क्या हो गया ओ अंग्रेज, क्यों बातें क्यों कर रहा है? मैंने यहाँ वैल को लिया। अब मैंने कहा RS डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, बैकटिक के अंदर मैंने लिखा क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, क्या टाइप रखना है, जो T1 के वैल्यू में आए। तो मैंने लिख दिया डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर T1 डॉट वैल्यू, फिर मैंने इनपुट को कर दिया बंद, ठीक है। अब हम देखते हैं, आई रिफ्रेश माई पेज, मैं लिखा RADIO CHECKBOX RANGE FILE DATE। बात समझ में आएगी? इट्स वेरी इजी टू कैरी, बहुत सिंपल कोड था। जब भी मैं इनपुट करूँ, मतलब टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, डिड इट नाम का फंक्शन कॉल करो, मैं R लिखता हूँ R भेजो, A लिखता हूँ A भेजता हूँ, J लिखूँ J भेजो, E लिखूँ E भेजो, सारे कोड भेजो, ठीक है। अब क्या करने का है, डिड इट फंक्शन में वो वैल्यू जाएगी, इनपुट का टाइप वो हो जाएगा। जब भी जावास्क्रिप्ट रन करो, इंस्पेक्ट करो, और जो डिव आ रहा है उसको खोल लो। एक बार इसको थोड़ा सा किनारे करके इसको बंद कर देता। अब यहाँ देखना है आपको क्या हो रहा है।
मैं देखो काट रहा हूँ तो देखो ये कट रहा है ना, और मैं लिख दिया RADIO, ठीक है। और मान लेते हैं मैंने लिख दिया डेट टाइम डैश लोकल कलर। तो यहाँ देखो इनपुट का टाइप बदल रहा है जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने क्या लिखा, ये आया क्या कोड समझ में? हाँ, ऑल इनपुट मतलब लाइन नंबर बोलो। ऑन इनपुट ये इसका इवेंट है, ऑन क्लिक, ऑन की प्रेस, ये इवेंट है। इवेंट डिफॉल्ट एक्सेप्ट जावास्क्रिप्ट, डिड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो मैं नीचे बनाया। और कुछ पूछ लो, सिली मिस्टेक्स भी पूछ लो भले। खुद से बनाया ना, नीचे है ना लाइन नंबर 6 में। हाँ, मैंने ये ABC, मैंने यहाँ इसका नाम ABC लिख दिया। डिड मैंने मन से लिखा था। आगे क्या बात समझो, क्या बात? अच्छा, क्या कहना चाह रही हो गरिमा? कहाँ, यहाँ ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? ब्राउजर तो मैं खोलूँगा। कहाँ था? दिस डॉट वैल्यू, दिस का मतलब ये हो गया करंट टेक्स्ट बॉक्स और उसकी वैल्यू। यदि आपको दिस डॉट वैल्यू समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ रुक जाओ, इसको हटा दो, वैल को हटा दो, और यहाँ T1 डॉट वैल्यू लिखा हुआ है तो ये सही है। अभी मैंने हाँ, अभी भी कोड चलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, पता नहीं, मैंने यहाँ पर इनपुट का पासवर्ड लिख दिया। ऐसे करने से हवा नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पासवर्ड वाला आ गया, देखो, ठीक है। अब मैं यदि यहाँ से आप दिस डॉट वैल्यू भेज रहे हो ना, मैंने पिछला कोड खोटा लिखा था, दिस डॉट वैल्यू भेज रहे हो तो यहाँ वैल आ रहा है, तो आप सीधा यहाँ वैल लिख दो, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है और आईडी देने की भी ज़रूरत नहीं है, यदि केवल इसी के लिए आईडी दे रहे हो तो। क्योंकि मैंने कहा ऑन इनपुट कहता है मेरी वैल्यू भेज दो, मतलब दिस डॉट वैल्यू। एक जो करंट लाइन चल रही है, जितने भी इवेंट है दिस करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ करंट ऑब्जेक्ट वो खुद टैग है, इनपुट है तो डिव है, तो जो भी है जिस इवेंट के अंदर मैं उसको यूज कर रहा हूँ, दिस उसको खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहानी समझ में आई क्या? नहीं, सब पर करेगा। जैसे मान लेते हैं, एक और पेस्ट कर देता हूँ, और इस पर भी ABC फंक्शन है, इस पर भी यही है, ठीक है। और मैंने रिफ्रेश किया, मैंने इस पर लिखा PASSWRD, तो इस पर देखो पासवर्ड हो गया RADIO, अब ये रेडियो हो गया। बात समझ में? ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया CHECKBOX। बात समझ में आ रही है क्या? जो करंटली वर्क हो रहा है वो हो जाएगा। दिस वाले लिखा हुआ है, नहीं आया समझ में? आपने उप्स में दिस पढ़ा हुआ है क्या गरिमा? तो यहीं घर पर रुकी हुई है, सैटरडे की क्लासेस क्यों नहीं अटेंड करते? ठीक है, तो दिस का मतलब क्या होता है? ली थी तो उसमें दिस आया ही नहीं अभी तक, अब आ जाएगा। अब मेरी बात दोबारा सुनो,
दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, और यदि ये अपनी लाइन में कोई इवेंट हैंडल कर रहा है तो इसको अपना आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई आईडी की ज़रूरत नहीं है। दिस करंट अपना आप को रिप्रेजेंट करेगा। और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, मैंने कहा वैल्यू प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है क्या? तो दिस रिप्रेजेंट, दिस इज ए कीवर्ड विच रिप्रेजेंट सेल्फ एंटिटी। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो पीयूष। हाँ चलो, हाँ 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 ठीक है। देखो, जब आंधी आनी होती है ना, तब हमारे ऐसे मैसेज आते हैं, ये लिखा है अलवर, मल्होत्रा, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बहुत सारे नाम है ना। कुछ जिलों में बिजली चमकने के साथ आंधी आने की संभावना है। अभी आ जाएगी आंधी, तो ये आ जाएगी। यही यदि इसमें लिखा हुआ ना बारिश आने की संभावना है, तो फिर नहीं आती। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? तो दिस रिप्रेजेंट किसको करता है? करंट वैल्यू को, मतलब खुद को, करंट ऑब्जेक्ट को। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। वैसे नहीं आया तो आप जो सुबह वाली क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसमें आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं। आपने डिस्क्रिप्ट वैल्यू है, सर टेक्स्ट था, तो नीचे तो टेक्स्ट लिखा हुआ क्यों नहीं है? टेक्स्ट लिखा हुआ, चेंज का मतलब वो उसके वैल्यू चेंज किया है। बोलो बोलो। मुझे जो वैल्यू टेक्स्ट थी, अब वो जैसे वापस इनपुट में कैसे गई वो बताना। मुझे तो क्वेश्चन 25 बार और समझा। हाँ, दिस डॉट वैल्यू है, उसके साथ टेक्स्ट आ गया। उसमें टेक्स्ट थोड़ी ना है, मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो आ रहा है। ये तो टाइप है। अच्छा टाइप जो है वो है। मैं तो वैल्यू जो राजेश ले, वो RADIO, तो मैंने तुम्हें इंस्पेक्ट में दिखाया तो था। चलिए ठीक है, तो फिर नीचे जब गया तो वो डायरेक्ट वहाँ पे वो रेडियो कैसे बना? मैं समझा रहा हूँ, हूँ देख। रेडियो लिखा हुआ टेक्स्ट क्यों है? अरे सुन, तो मैं समझा रहा हूँ, तो सुन लिया मैंने तेरा क्वेश्चन। देखिए आप देव पर गौर कर, अभी कुछ नहीं है। मैं जैसे कुछ लिखूंगा ना, तो ये ऑन इनपुट इवेंट काम करेगा, ABC फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें वो लेटर भेज देगा A। तो अब देखो यहाँ पर एक इनपुट बन गया जिसका टाइप A बन गया। इनपुट लिखा है मैंने बाबू, ऐसे कैसे? ये रहा देखो, लिखा हुआ है इनपुट, टेक्स्ट में लिखा है मैंने, इनपुट टाइप इजिकल टू जो वैल्यू में वो आए। बात समझ में आई क्या? उतारो तुम लोग इसको, दिखाओ, बाकी सब भी दिखाओ। पूरा नहीं है तुम्हारा, लास्ट वाली लाइन कहाँ लिखी हुई है? इनपुट वाली लाइन दिखा तू, लिखी हुई स्क्रिप्ट के अंदर नहीं, ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। तो जा कोड लिख दे,
अब पापा ने फोन करना लिख रहे हो नहीं मैं तो सारी शिकायत तो कर ही दूँ आज तो कोड क्या लिखे हो मैं एक तो बढ़िया पेन भी बनने दुखी है क्या नाम था उसका जो देख रहा था वो जिम में आता है वो खुशहाल मैंने को दिक्कत तो सारा से लिख रहा है देखिए लिखा दिखा लिखा हुआ दिखाओ लिखा हुआ ठीक है गोम जी दिखाओ देखो कितना लिखा है आता हूँ मैं PhD इतनी दूर ही छोड़ दो मार नहीं लाग अगर सर बहुत दूर लगे पड़ रही है बहुत दूर लगे सर पेट माथा नहीं आ रही आधे डालेंगे चिंगा बट गया यहाँ से इनकम कितना नहीं आज तो कोई मम्मा तो कोई लेकिन ये खाया भी सुखोड़ी इनकम कौन सा तो ये बताओ कोई नहीं है ब्रैकेट में कोई नहीं खाता किसी को मैंने एग्जाम च्युइंगम खाते हुए देख लिया ना किसी को भी तो जटाठे मन जगह जगह च्युइंगम चिपड़ी याद है विश्व उत्तरों वाला भली भी खाई हुए नहीं खाई हुए भतीजा सीगी हाँ जो वैल्यू आ रही है वो उसी के थ्रू आ रही है ठीक है अब आगे देखते हैं
अब अगला प्रोग्राम देखते हैं। मैंने लिखा इनपुट टाइप इजिकल टू चेकबॉक्स, क्लास नेम इजिकल टू ABC। CSS वाली क्लास यही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन सारे चेकबॉक्स को मैं एक साथ चेकड कर दूँ, ठीक है। ये इतने सारे चेकबॉक्स हैं, मैं चाहता हूँ एक आगे आगे एक बटन दे दूँ गो नाम का। नहीं, चेकबॉक्स और बनाते हैं, चलो उसकी आईडी दे देते हैं मेन, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक पर मैंने क्या कहा, फंक्शन कॉल कर लो, चेक इट। इसमें दिस को भेज दिया, दिस डॉट चेक्ड को भेज दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट चेक ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। मैंने एक स्किप टैग बनाया और चेक इट है या चेकड इट है, चेक इट। एक फंक्शन बनाया चेक इट नाम का, उसमें वैल आ रही है, ठीक है। ये बूलियन वैल्यू है, याद रखना। तो मैंने बी वैल लिख दिया, ठीक है। मोबाइल क्यों चला रहा है? तो ऐसे करके कौन कहता है अभी? अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, उसका मतलब तुम समझाओगे। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ब्रैकेट में ABC, फिर मैंने लिखा एरे डॉट फ्रॉम फिर मैंने लिखा डॉट मैप, फिर मैंने लिखा एक फंक्शन वेर obj, फिर मैंने लिखा obj डॉट चेक्ड इक्वल्स टू bweb। मैप की जगह मैंने यहाँ पर लिखा फॉर ईच। छोटी सी एक लाइन लिखी है मैंने, पहले चेक तो कर ले, काम कर रही है क्या। मैंने क्लिक किया, शायद चेक्ड हो गया, क्लिक किया अनचेक्ड हो गया। ठीक है, समझेगा वो, उसको ज़्यादा आ रहा है। बस एक लाइन समझानी है छोटी सी। डॉट चेक ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। यदि क्लिक होता है तो ट्रू आता है। मैंने कहा था ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, चलती। मैं फ़ोन करूँगा आज तुम्हारी मम्मी को कि क्लास में बैठ के ड्राइंग बनाती है। आज मैं और बहुत कुछ बोल दूँगा। ठीक है, अब ये बड़े सिंपल है कोड, एक बार मैं समझा देता हूँ। अरे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID क्लास नेम, तो जिसकी भी क्लास है वो उठ जाएंगे। एलिमेंट्स लिखा हुआ है देखो इस बार, तो एक पूरा का पूरा जट्टा उठेगा, ग्रुप उठेगा। ठीक है, मैंने एरे डॉट फ्रॉम, मैंने उनका एरे बना दिया क्योंकि ये आ रहे थे कलेक्शंस के अंदर HTML के, तो मैंने यहाँ टाइप कन्वर्जन किया है। एरे डॉट फॉर्म के साथ में मैंने लगाया है जावास्क्रिप्ट का फॉर ईच मेथड। उसके अंदर एक एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट में आएंगे। मैंने ऑब्जेक्ट मतलब ये प्रत्येक एक उठ के आएंगे। उसकी चेक्ड के अंदर क्या लिख दो,
जो बी वेल है, बी वेल चेक्ड है तो उनको भी चेक कर दो, बी वेल अनचेक्ड है तो अनचेक्ड कर दो। तो दिस की चेक्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आ रहा है। तो ये यदि मेन वाला चेक्ड है तो ट्रू आ जाएगा, मेन वाला अनचेक्ड है तो फॉल्स आ जाएगा। एरो फंक्शन लगाया तो देखो फॉर ईच यहाँ पर एक मेथड है, उसके अंदर एक एरो फंक्शन है। उस एरो फंक्शन के अंदर प्रत्येक एलिमेंट ऑब्जेक्ट में आ रहा है। मैं इसको टुकड़ों में लिख देता हूँ लाइनों को, ये तो मुझे उससे पूछनी थी इसलिए मैंने इतनी दूरी लिखी। अरे बताई तो नहीं, ये अगली बार याद रखेगा कि सर सीरियस हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ खैर तू तो नहीं रखता मेरी बातें। लेट ऑल तो वेट तो कर ही रहे थे, वो कब के 12-1 बजे से आए हुए हैं। वो डाउट आउट के हिसाब से आए हैं या रीले देखने के हिसाब से आए हैं, उस हिसाब से बता रहा था। हाँ घर पे 1 मिनट सर, बस 5 मिनट, लास्ट क्वेश्चन है, बता दो। यहाँ पर पहले क्या उठ रहा है, सारे एलिमेंट उठ रहे हैं। तो कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ ऑल को। तो मैं इसको देखो कंसोल डॉट लॉग में क्या आ रहा है, कंसोल स्क्रीन पर क्लिक करो, चेक करो तो देखो HTML कलेक्शन आ रहा है। अरे एक बार सर डिस्टर्ब मत करो क्लास में। HTML कलेक्शंस आए मेरे पास 8। अब इन कलेक्शंस को मुझे एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एरे में कन्वर्ट करने के लिए इनको क्या लगा दिया, एरे डॉट फ्रॉम। ठीक है, हमारा डॉक्यूमेंट भूल से उड़ गया। ठीक है, तो अब मैं ऑल को चेक करता हूँ तो देखो ये मुझे एक एरे मिल गया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, क्लिक करने पर मुझे 8 का एरे मिला। फिर मैंने एरे फंक्शन को यूज किया, ऑल डॉट फॉर ईच। फॉर ईच एक मेथड है, इसके अंदर एक एरो फंक्शन कॉल बैक के तौर पर भेजना है, जिसमें प्रत्येक एक इनपुट उठ के आएगा। तो मेरा प्रत्येक इनपुट ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की चेक्ड प्रॉपर्टी को उठाओ, उसको ट्रू या फॉल्स लिख दो। ट्रू या फॉल्स मेरे पास बी वेल में लिखा हुआ है, तो बी वेल से जो ट्रू और फॉल्स है वो मेरे यहाँ पर आ जाएगा। बस जो मैंने सिंगल एक लाइन लिखी थी वो इन तो मैंने टुकड़े करके दिखा दिया तुम्हें। अभी मैं इनको रन करवाता हूँ। तो ये अब चूँकि मैं चैनिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो ऑल कहाँ से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है। तो मैंने इसके साथ में डॉट लगा दिया और मुझे ऑल की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक लाइन में कोड लिख दिया। बात समझ में आई क्या तुम्हें? अब इसमें अभी जाने से पहले घर पर जाने से पहले यदि मेरे इधर वाले सारे चेक्ड हो जाए ना, तो वो अपने आप से चेक्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, और मान लो मैंने सारे चेक्ड किए हैं, उसमें से एक भी हटा दूं तो ये भी अनचेक्ड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सारे चेक्ड नहीं। जैसे 5 स्टार रिव्यू के अंदर जैसे मैं 3rd स्टार डाला, बचे हुए पीछे वाले तो अपने आप हो जाता है। मैं वैसे भी कह रहा हूँ इंस्टाग्राम वाले थे कि एक टाइम में 10 ही फ़ोटो सेलेक्ट होने चाहिए। मैं कह रही हूँ अगर बीच वाला सेलेक्ट करेंगे सिर्फ नहीं, वो नहीं कह रहा मैं। जैसे मैंने चेक ऑल किया हुआ है, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ये हट जाए, पर अभी ऑल थोड़ी ना है, तो ये भी हट जाए। और यदि मैं सबको चेक्ड कर दूं तो वो भी अपना आप चेक्ड हो जाए। इस बार ये काम तुम घर से करके नहीं लाए और ChatGPT से करके ले आए, तो मैं तुम्हारे नानी, दादी, काका, बाबा, बुआरा सगला याद रहा दे सकता।